स्टोरी किंग में आपका स्वागत है। नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। गंगा अवतरण की संपूर्ण कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार मां गंगा पृथ्वी पर आने से पहले स्वर्ग में बहती थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि गंगा माता को पृथ्वी पर आना पड़ा। इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम के एक महान प्रतापी राजा हुए। सगर की दो स्त्रियां थीं, एक का नाम केशिनी और दूसरी का नाम सुमति था। ये दोनों विदर्भराज काश्यप की पुत्रियां थीं। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशिनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी तो एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, किंतु वह वंश को चलाने वाला होगा, परंतु दूसरी केवल संतान की इच्छा पूर्ति के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छानुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने वंश परंपरा चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा तथा रानी सुमति के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बुरी प्रवृत्ति तथा दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरे आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पितामह सगर की सेवा में संलग्न रहता था। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के काम में सदा विघ्न डाला करते थे। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते थे। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का नाश कर डाला। यह सब देखकर इंद्र आदि देवता अत्यंत दुख से पीड़ित हो इन सगर पुत्रों के नाश का कोई उत्तम उपाय सोचने लगे। इसी बीच में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में प्रयुक्त घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में जहां कपिल मुनि रहते थे वही ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर कहीं भी उन्हें वह घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल में जाने को उद्यत हुए। फिर तो वे सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया, और उसी द्वार से वे सभी सगर पुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे। उस समय वे सब के सब क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सब और अश्व को ढूंढना आरंभ किया। खोजते खोजते वहां उन्हें ध्यानमग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के दर्शन हुए और उनके पास ही घोड़ा भी दिखाई दिया। फिर तो वे अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय आपस में एक दूसरे से वे इस प्रकार कह रहे थे, इसे मार डालो, बांध लो, पकड़ो, देखो घोड़ा चुराकर यहाँ साधुरूप में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। इस तरह की बातें करते हुए वे अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान में तत्पर थे, इसलिए उन्हें सगर पुत्रों की करतूत का कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ लोगों ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं, तथा जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्यों को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है। नदी का वेग किनारे पर उगे हुए वृक्षों को भी गिरा देता है। जहां धन है, जवानी है तथा पराई स्त्री भी है, वहां सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश करने वाली ही होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ाने में सहायक होता है और जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर डाला
उस भीषण अग्नि से संतप्त होकर नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। तत्पश्चात एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर उन्हें इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। यह सब वृत्तांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वही शत्रु माना गया है, यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का कारण होती है। पुत्रहीन पुरुषों को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने के कारण महाराज सगर ने अपने पौत्र अंशुमान को ही अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को अश्व ढूंढ लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है उसे आप क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए या घिसा जाए, वह अपनी सुगंध से सबको सुवासित ही करता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या तथा धर्माचरण द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और वे बोले, हे निष्पाप राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांग। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने उनको प्रणाम करके कहा, भगवन, हमारे इन पितरों को ब्रह्मा लोक में पहुँचा दें। तब कपिल मुनि अंशुमान पर प्रसन्न होकर आदर पूर्वक बोले, राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाएगा। वत्स, तुम्हारे पौत्र भगीरथ द्वारा लाई हुई पुण्यश्लीला गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। बेटा, इस घोड़े को ले जाओ जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूर्ण हो सके। तब अंशुमान अश्व सहित अपने पितामह के पास लौट गए और उन्हें सब समाचार सुनाया। सगर ने उस अश्व के द्वारा अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं के मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंपकर वे वन में चले गए तथा गंगाजी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनका शरीरांत भी हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भगीरथ को राज्यभार देकर स्वयं पिता के मार्ग का अनुसरण किया। उनका भी तपस्या में ही शरीरांत हुआ, परंतु वे भी गंगाजी को पृथ्वी पर न ला सके। महाराज दिलीप के बाद भगीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न हो पितामह ब्रह्मा ने भगीरथ को दर्शन देकर वर मांगने को कहा। भगीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगाजी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो अवश्य दूंगा, पर उनके वेग को कौन रोकेगा? इसके लिए तुम्हें देवाधिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। भगीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगाजी को अपनी जटाओं में रोक लिया और एक छोटी धारा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगाजी पृथ्वी की ओर चलीं। अब आगे आगे राजा भगीरथ और पीछे पीछे गंगाजी थीं। मार्ग में जहनु ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगाजी उनके कमंडलू, दंड आदि बहाते हुए जाने लगी। यह देखकर जहनु ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भगीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगाजी को न देख वे ऋषि के आश्रम पर आकर उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न हो ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगाजी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। भगीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती गंगा मार्ग को शस्यश्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां भगीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ठेरी बने पड़े थे।
भगीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया और वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोकों को चले गए। जिस दिन गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से मनाया जाता है। अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।